अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ैफ़र अडवाणी और आप लोग देख रहे हैं एडी एक्सोटिक फिंचेस पाकिस्तान। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को कहा था कि आपका भाई एक सरप्राइज़ आपके लिए लेके आएगा, ठीक है ना, जो कि हमारा स्पेन से आ रहा है, मतलब इटली की साइड, स्पेन की साइड से आ रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, वो क्या चीज़ है उसकी पहले हिस्ट्री थोड़ी जान लेते हैं। सीन क्या होगा, सीन ये हुआ है, एक मिनट, ये हुआ कि उस बर्ड के साथ जो हमारी शिपमेंट आ रही थी ना, वो असल में मेरे पास आनी थी पिछले सैटरडे को, ठीक है ना, मतलब पिछले सैटरडे को मुझे रिसीव हो जानी थी। मगर इशू ये हुआ कि आप समझें कि जो स्पेन से शिपमेंट निकली थी ना हमारी, वो ओवरलोडेड हो गई थी, ठीक है ना। ज़ाहिर ओवरलोडेड हो जाती है, ऑक्सीजन का मसला आता है क्योंकि लाइव स्टॉक आ रहा होता है। तो उसकी बुनियाद पर एयरपोर्ट वालों ने ना वो फ्लाइट कतर के अंदर लैंड करा दी। वहाँ लैंड होने के बाद 50% बर्ड, जब मुझे नहीं पता वहाँ क्या प्रोसेस हुआ, कुछ बर्ड्स कम हो गए उस प्लेन से। फिर दूसरे प्लेन में हमारे बर्ड्स अगले दिन हमें वहाँ से शिप हुए, ठीक है ना, कतर से शिप होके फिर बर्ड इस्लामाबाद में उतरे। अब जो मेरा जो कार्गो वाला बंदा है ना, जो हमारा कार्गो वाला बंदा है, जो पर्सनल बंदा है, उसका सीन ये है कि वो जुम्मे वाले दिन लाहौर से कराची आता है, ठीक है बात। तो अब वो जो दिन था ना, जिस दिन हमें बर्ड्स मिलने थे, वो था, मतलब हमारे लाहौर में बर्ड आने थे, वो था जुमेरात। हमारा प्लान था जुम्मे वाले दिन कार्गो वाला जाएगा और बर्ड लेके आ जाएगा। मगर अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि वो हमारी शिपमेंट एक दिन लेट हो गई, कार्गो वाले का सीन कैंसिल हो गया। अब फिर वो अगले दिन इस्लामाबाद में बर्ड्स उतरे, उसके बाद फिर लाहौर आए, ठीक है ना। और लाहौर आने के बाद फिर अब जो जुम्मा आया, जैसे कि आज आपको पता हो आज हफ्ता है, कल जुम्मा था, जुम्मे वाले दिन वहाँ से बर्ड्स निकले हमारे लाहौर से, और हफ्ते वाले दिन आज हफ्ता है और आज मुझे बर्ड्स रिसीव हो गए। अच्छा, मैं स्टेशन वगैरह गया था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। सीन ये हुआ कि मैं काम से बाहर निकला हुआ था और टाइम हो गया था, मुझे स्टेशन जाना था, टाइम जो दिया गया था मुझे कि भाई आप इस वक्त तक आ जाना, गाड़ी आ जाएगी। तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, बहुत जल्दी में था, भागा दौड़ी में था। अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ और समझाता हूँ क्या चीज़ है। तो ये हमारी फटकी है, जिसको हम कार्गो केज भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये हमारी फटकी है, ये लोकल फटकी होती है, मतलब लोकली सिटी टू सिटी मूव करने के लिए होती है। अगर आपने इंटरनेशनली कुछ मूव करना है तो उसकी अलग से बिल्कुल आउट क्लास किस्म की, बिल्कुल प्रॉपर प्रोफेशनल किस्म की ना पूरी वो फटकी बनती है, ठीक है, जिसको आप कार्गो केज कहते हैं। बहरहाल तो ये आपके सामने बर्ड्स हैं, ठीक है। ये हमारी फटकी अभी मैं मतलब जैसे कि अभी स्टेशन से लेके आया हूँ और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ हमारे ताहिर भाई का, ठीक है, ताहिर अब्बास का, कि उन्होंने मेरी हेल्प करी इन सब चीज़ों के अंदर और हमारी हेल्प करी इतनी अच्छी क्वालिटी बर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनका। अब मैं आपको ये बर्ड्स इसकी फ्लाइंग में छोड़ के दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि क्या बर्ड्स हैं और इनके पीछे क्या राज है। अच्छा, तो दोस्तों अभी ये हमारी शिपमेंट आ गई है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अभी देखें कुछ एहतियात होती हैं, चीज़ें होती हैं, एहतियात होती हैं, ठीक है ना। आपने बर्ड को उसके केज में छोड़ने से पहले करनी पड़ती है, चाहे आप लोकली परचेज करें या बाहर से मंगाएं, ये चीज़ आपने लाजमी करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ सामान ले लेते हैं जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। जैसे कि सबसे पहले स्कैट आ गई हमारी, ठीक है, स्कैट और ये नेल कटर। अच्छा, मेरे पास छोटा वाला नेल कटर नहीं है तो मैं यही यूज़ करूँगा, आप कोई भी नेल कटर यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका हाथ सेट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं नेल कटर उठा के आप शुरू हो गए काटना, पहले आपने सीखना है, समझना है किस तरह कटता है। इंशाल्लाह नेल के ऊपर मैं इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी नाखूनों के अंदर भी नस चल रही होती है बर्ड्स की, उस बुनियाद पर बर्ड्स के नाखून काटे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमारे हाथ में आया है ये हमारा बॉय ब्लैक हेड लोटिनो, वाइट चेस्ट के अंदर है, ठीक है। इसको हम लोग पहले इसका सबसे पहले ये देखें, अभी गंदे हो रहे हैं ये सब, ये हालत होती है भले आप बाहर से बर्ड मंगाएं या लोकली मंगाएं, जब शिपमेंट आती है ना तो कंडीशन ऐसी होती है, उसके बाद बर्ड आहिस्ता आहिस्ता सेट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्कैट लगाएंगे। आप लोग ड्रॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं बेसिकली ड्रॉपर यूज़ करता हूँ, ठीक है। अभी ड्रॉपर है नहीं, अर्जेंट में है, तो बस ये है कि एक ड्रॉप आपने डाला, रब किया, उसके बाद आपने इसके बिल्कुल प्यार मोहब्बत से नाखून कट करना है। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, ये लोकल वो वाली गोल्डियन नहीं है जो पाकिस्तान में बहुत सारी लोटिनो गोल्डियंस आई हैं, ठीक है। ये वो वाली गोल्डियंस नहीं है, ये चैंपियन ब्रीडर फिलिपो नाम है उसका, स्पेन का ब्रीडर है, उसके चैंपियन लाइन के बर्ड्स हैं, उसके घर के बर्ड्स हैं, ठीक है। रिंग बैंडेड है, इधर मैं आपको रिंग दिखाऊं,
ٹھیک ہو گیا. تو یہ سارے 2021 کے برڈز ہیں, ٹھیک ہے نا, رنگ بینڈڈ 2021 کے مطلب اس ایئر کے برڈز ہیں. تو ابھی اس کو میں میل کو اس فلائنگ میں چھوڑوں گا, دونوں سائڈ کے نیلز کٹ کر دیے اور یہ رنگ پہنا دیا, سوری اسکیٹ لگا دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوستو یہ چیک کریں آپ, خالی اس کی بیوٹی چیک کریں. اٹس کالڈ اے کوالٹی برڈ, اٹس کالڈ اے چیمپئن برڈ, ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے کوالٹی برڈ, اس کو کہتے ہیں پراپر. ابھی تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں مینٹین ہونی ہے, ابھی یہ پراپر کوالٹی میں نہیں. اچھا یہ فیمیل ہے, بلیک ہیڈ لوٹینو کی ریڈ آئی, ٹھیک ہے. یہ وائٹ بھی, جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ دیکھا, میں نے آپ لوگوں کو میوٹیشن سمجھائی تھی نا, کافی سارے لوگ بولے تھے سر کے اوپر سے کیا, کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا, جلنے والوں نے جلن دکھائی اپنی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وائٹ بھی, اب دیکھا میں نے جیسے عرض کیا وائٹ بھی بلیک ہیڈ. اب آپ کو میوٹیشن میں سکھا چکا ہوں نا, پہلے تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا اچھا وائٹ بھی ہوتا ہے. اب وائٹ بھی بلیک ہیڈ ہے, اب یہ لوٹینو کے اندر ہے, لوٹینو مطلب ریڈ آئی, ٹھیک ہے نا. اچھا اس کو بھی یہی سیم چیز کریں گے, نیلز کٹ کریں گے اور اس کی بھی نیلز کٹ کریں گے. اس کے خالی 2 نیلز بڑے میں وہ کٹ کریں گے, سارے کٹ نہیں کریں گے. یہ ہمارا پیسٹل بلو بلیک ہیڈ. تو یہ وہی برڈ ہے جس کے اوپر ہم لوگ سالوں محنت کر رہے تھے سارے بریڈرز, ٹھیک ہے. یہ کلر بنانے کے چکر میں لگے پڑے تھے. یہ وہی برڈ ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. مگر یہ پیڈیگری برڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا آپ کو سائز کوالٹی دکھ رہی ہوگی. ابھی تو یہ بہرحال اتنا شو نہیں ہو رہا, پھر یہ ابھی اپنے ماحول میں ایڈجسٹ ہونا شروع ہوگا نا, دین انشاءاللہ اس کی کوالٹی اور ساری چیزیں انہانس ہوں گی. اچھا تو دوستو جیسے کہ آپ نے پیسٹل بلو میل دیکھا, اسی کے ساتھ ہم نے یہ فیمیل منگائی ہے. یہ نارمل بلو بیک ہے, ٹھیک ہے. اور اپنا اللہ بلا کرے پرپل چیسٹ بلیک ہیڈ کی فیمیل ہے. یہ بھی پیڈیگری فیمیل ہے, ٹھیک ہے. آپ کو سائز وغیرہ کوالٹی وغیرہ دکھ رہی ہوگی. تو ابھی اس کو بھی اسکیٹ لگاؤں گا. اس کے نیلز پرفیکٹ ہیں, اس کے نیلز, ہاں ایک نیل اس کا بڑا ہے, اس کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے. باقی اس کو اسکیٹ لگا کے فلائنگ میں چھوڑ دیں گے. یہ آ گئے ہمارے دونوں پیئرس, ٹھیک. اب ہمارا رہ گئی ایک فیمیل. اب یہ جو آپ کو میں چیز دکھا رہا ہوں نا, یہ چیز پورے پاکستان میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ میوٹیشن بہت ریئر ہے. آئے میں آپ کو دکھاؤں یہ کیا چیز ہے, یہ بتائیں آپ کو لگ رہا ہوگا یہ ڈائلیوٹ میل ہے, کیونکہ یہ کلر فیمیل کے اندر آتا ہی نہیں ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہوں, یہ اس کو آپ سنیمن کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ سنیمن فیمیل ہے, سنیمن گولڈن ایک میوٹیشن ہے سنیمن کی, سنیمن گرین, ٹھیک ہے. یہ سنیمن گرین کلر ہے, اس کے اندر سنیمن بلو بھی آتا ہے جس کو بلو براؤن بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ سنیمن گرین کی فیمیل ہے, جس کو سنیمن یلو کی بھی فیمیل کہہ سکتے ہیں. اس کا کوالٹی, اس کا کلر وغیرہ آپ دیکھیں. مگر یہ فیمیل میری اپنی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ میرے اپنے دوست, بہت اچھے دوست بھائی ہیں ہمارے, دانش بھائی, ٹھیک ہے. یہ ان کی فیمیل ہے, انہوں نے منگائی تھی, تو یہ بھی ہمارے پاس رہے گی. آج کل میں وہ یہاں سے ریسیو کر لیں گے. تو اس کا بھی یہی سیم پرپز کروں گا, اس کی اسکیٹنگ نیل کٹنگ کر کے اس کو دین ریلیز کر دوں گا. اچھا میں نے ادھر سے ڈائمنڈ کا اپنا میل پکڑ لیا. ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیسا کوالٹی وائز میل ہے, زبردست قسم کا میل ہے ماشاءاللہ. کوالٹی چیک کریں آپ اس کی. اس کو پکڑا میں نے اس لیے, یہ تھوڑا سا نا فرٹر ہے, ٹھیک ہے. نیو برڈز آتے ہیں نا, تو اس کو یہ بہت تنگ کرتا ہے, وسٹنگ کرنا شروع کرتا ہے, مارتا ہے, ایگریسو ہو جاتا ہے تھوڑا سا. تو میں اس کو یہاں پر اس کیج کے اندر چھوڑ دوں گا, ٹھیک ہے. فی الحال پھر انشاءاللہ جب ان کی سیٹنگ ہو جائے گی. اصل میں آپ لوگوں کو اس کیج کی جو کیج آپ لوگوں نے دیکھا تھا, اس کی میں ویڈیو آپ لوگوں کو ابھی تک اس لیے نہیں دے سکا کیونکہ اس کیج کا ایسیسریز ابھی آنا باقی ہے, اسٹکس وغیرہ سب باقی ہیں. ویسے انتظار میں ہوں, جیسے میرے کو پارسل ریسیو ہوگا نا, انشاءاللہ آج ہونے کا تھا مگر آج نہیں ہوا. تو انشاءاللہ جیسے میرے پارسل ریسیو ہوگا نا, اس میں اسٹکس وغیرہ ساری ایسیسریز آ جائیں گی. تو انشاءاللہ اس کیج کا بھی سیٹ اپ کر کے دین جو پیئرنگ مزید میں نے کرنی ہے پیئرنگ بھی کروں گا, اور آپ کو کیجز بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ. اینڈ دی لاسٹ, یہ ماشاءاللہ اللہ اس کو نظر بد سے بچائے, گبرو جوان ہے. یہ گائیں ہے, پوری گائیں, وائٹ گائیں یہ, چیک کریں آپ ماشاءاللہ. بہرحال یہ ایگزیبیشن سی ایف ڈبلیو کی فیمیل ہے, ٹھیک ہے. ایگزیبیشن دیوا سی ایف ڈبلیو کی فیمیل ہے. ایسی فیمیل میرے دوسرے سیٹ اپ پر لگی ہوئی, آپ لوگوں کو پتا ہے. ایک شیئر میں نے لگایا ہے فور ٹیسٹ بریڈ, ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں کیا رزلٹ بنتا ہے. تو یہ میری اپنی فیمیل نہیں ہے, یہ بھی ایک دوست کی, ہمارے موہن نام ہے ان کا. تو ہمارے بہت پرانے مطلب کسٹمر بھی ہیں, دوست بھی ہیں, فالوور بھی ہیں. تو انہوں نے بھی یہ برڈ منگانا تھا, ایک ہی جگہ سے تھا, تو انہوں نے بھی اسی شپ پہ. ایک برڈ کے لیے تو نہیں, لاہور سے یہاں کارگو ہوتا, تو ہم نے کہا آ جاؤ اے سی میں ڈال دو. تو ایک ہی برڈ, یہ بھی برڈ ان کا ہی آیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی آج کل میں ریسیو کر لیں گے.
तो सेम पर्पस में इसके साथ भी करूँगा। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, ये भी इंपोर्टेड है, ठीक है ना, ये भी इंपोर्टेड है, इसमें आपको दिख रहा होगा, आपको इसके अंदर रिंग डिटेल्स दिख रही होंगी, दो रिंग्स पहनी हुई है बहरहाल। तो ये भी इंपोर्टेड है, क्वालिटी वगैरह आप चेक करें, इंशाल्लाह माशाल्लाह आपको पसंद आएगी, ठीक है। तो अभी इसको भी स्केट वगैरह लगाऊंगा, इसका देखो नेल देखें जरा, ये देखें नेल देखें आप, हालत देख रहे हैं नेल की। तो इसका नेल अभी कट करेंगे बहरहाल। यार ये पता है जिसके पास होता है ना बर्ड, उसको ख्याल करना चाहिए इन सब चीज़ों का, ठीक है ना। भाई जो परचेजर है उसको तो करना ही चाहिए। बहरहाल अपने बर्ड्स का ना नेल की खास ख्याल रखा करें, वरना फर्टिलिटी आती है, ठीक है। और बर्ड आपका बार बार बर्ड का पंजा फंसता है केज में, जिसकी वजह से बर्ड का पाँव में भी कभी कभार चोट लग सकती है, बहुत सारे मसले हो सकते हैं और आपका बर्ड स्ट्रेस में आ सकता है, ठीक है ना। तो एहतियात करें, उनको भी बिल्कुल रोके रखें। बाकी आप अच्छा कैल्शियम वगैरह चलाएंगे तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपके पास आएगी नहीं। फिर भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है, नाखून का भी ख्याल रखना है आपने, और मजीद बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना है। तो फीमेल को भी मैं फिलहाल स्टेज में छोड़ूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह जब तक हमारे भाई मोइन भाई लेके नहीं जाते। तो आज ये थी वीडियो, ठीक है, छोटी सी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पेयर्स, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। और मैं आपको ये बता दूंगा कि मैंने कितने, मतलब देखिए मैं, मुझे ना एक्चुअली मना किया एग्जैक्ट अमाउंट बताने का, मतलब ठीक है मार्केट में अप डाउन आते रहते हैं, ठीक है ना। मैं आपको ये बता दूंगा कि इसकी एवरेज क्या है और इसी एवरेज के अंदर मैंने लिया होगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं अपनी ये नहीं कि मैंने सस्ता लिया होगा तो मैं महंगा बताऊंगा, जितने की एवरेज बताऊंगा उसी एवरेज के अंदर मैंने बाखुदा परचेजिंग करी है। जो लॉटिनो का आपने पेयर देखा, ये ब्लैक हेड का पेयर है, ठीक है ना। लॉटिनो पाकिस्तान के अंदर ऑरेंज हेड, रेड हेड बहुत आए, ठीक है ना। और क्वालिटी में मतलब कोई चैंपियन लाइन का बर्ड नहीं आया। ये चैंपियन आया होगा, एक आधे ने किसी ने मंगाया होगा, मगर जो आप बल्क में देख रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, मार्केट में, लाहौर में, पंजाब में, दूसरी जगहों पे सेल हो रहा है, बर्ड है, वो भी बर्ड अच्छा है, क्वालिटी में अच्छा है, वो भी वो बर्ड क्वालिटी में भी अच्छा है, मगर वो कोई चैंपियन लाइन का बर्ड नहीं है, वो नॉर्मल बर्ड है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि वो आपको मेरे ख्याल से मार्केट में, मुझे नहीं पता, भारत मैंने परचेज भी नहीं करा, मैंने पूछा भी नहीं है, तो इसकी आधी कीमत है। मुझे पता है कि एक दोस्त के पास पड़ा हुआ था, रेड आई प्लस स्प्लिट का पेयर पड़ा हुआ था, लॉटिनो में भी पड़ा हुआ था और एल्बिनो में भी पड़ा हुआ था। वो समथिंग कुछ 65-70 मांग रहा था पेयर का, ठीक है ना। वो भी इंपोर्टेड पेयर था, मगर चैंपियन लाइन का नहीं था। अच्छा ये जो इसकी जो एवरेज पड़ी है ना, 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए लॉटिनो ब्लैक हेड की पेयर की मैं आपको बता रहा हूँ। 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए का पेयर है ये, और मैंने इसी के अंदर परचेसिंग करी, ठीक है ना। बाप होगा मेरा बात है बस। और जो ब्लू का पेयर है वो 85 से लेके 90-95 के एवरेजेस की, ठीक है ना। और मैंने इसी के अंदर परचेजिंग करी है, मैंने इससे नीचे में परचेज ही नहीं किया। जो एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ इसी के अंदर मैंने परचेज किया। और सिनेमन की फीमेल का मुझे नहीं पता कितने की परचेज की गई है, मगर मुझे ये पता है इसकी जो प्राइस है ना 60 to 70 के दरमियान में थे। अब मुझे नहीं पता ये कितने की परचेज की है, क्या है, मेरी तो नहीं है ना, मैंने इतना ज़्यादा डीपली इनसे पूछा है क्या है क्या नहीं। तो बहरहाल ये थे कुछ बर्ड्स, ठीक है ना। ये हमने इटली से मेन मंगाया, और बहुत सारी चीज़ें मंगा चुके हैं जो कि इधर भी नहीं है ना, मेरे दूसरे सेटअप पर है, सामने नहीं रखी हुई है, अंदर चुपचाप ब्रीड करा रहे हैं। हम कोशिश में लगे हुए हैं, इंशाल्लाह ब्रीड आएगी तो फिर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे, फिर लोगों को अच्छा शौक कराएंगे, ठीक है ना। हर चीज़ का होगा मार्केट में करना, इसका ना शौक है भाई, हम शौक की बुनियाद पे पालते हैं बर्ड, ठीक है ना। मेरा शौक है इसलिए मैं चैंपियन लाइन रखता हूँ, मेरा शौक है पेडिग्री में काम करने का, इसलिए मैं मंगाता हूँ चैंपियन लाइन से ब्रीड करता हूँ। महंगी पड़ती है, डबल प्राइस में पड़ती है, मगर कहने की बात है, खाली शौक की बात होती है। अगर खाली नोट देखना होता तो देखें, ये देखें, डायमंड का मेल मैंने इसमें छोड़ा है, वो सबको मारा मारी कर रहा है। तो खैर कहने का मकसद ये है कि वीडियो बताना लंबी हो रही है कि आप लोग भी जब भी बर्ड परचेज करें ना, चाहे वो लोकल करें या इंपोर्टेड करें, कोशिश करें क्वालिटी बर्ड परचेज करें, ठीक है। और अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको पेडिग्री रखना पसंद है या नॉर्मल रखना। नॉर्मल बर्ड भी बहुत अच्छा होता है, मैं बुराई किसी बर्ड की नहीं कर रहा, नॉर्मल बर्ड भी बहुत अच्छा होता है, मगर शौक की बात होती है। आप डॉग्स की फील्ड में चले जाएं या किसी भी फील्ड में चले जाएं, लोगों का शौक है, पेडिग्री का शौक है तो पेडिग्री रखेगा, अगर उसको नॉन पेडिग्री मतलब लोकल ब्रीड का शौक है तो लोकल बर्ड्स के ऊपर ब्रीड कराएगा। खैर अपने तो शौक की बात है, इंशाल्लाह आपको मजा आई होगी, उम्मीद करता हूँ। मैं एक ओवरव्यू में आपको चंद पेयर्स का दूंगा, उसके बाद ये कल से इंशाल्लाह नहाने का पानी वगैरह इनको दिया जाएगा, कुछ प्रिपरेशन होती है वो दी जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये अपनी क्वालिटी इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, मुझे दें इजाजत। मैं हूं हुज़ैफा अडवाणी, आपका भाई, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।